वेलकम टू क्लीनिंग डे। एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर कोई अपना लाइफ को चेंज करना चाहता है, राइट, एनी वन हु वांट्स टू चेंज योर लाइफ, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? कैन यू गेस? It's not money, friend, family or anything. The important thing is you need to accept your reality. जब तक अपना रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक तुम अपना रियलिटी खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तब तक चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्यों? इट्स बिकॉज हाउ टू से, यू हैव टू नो द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर तुम्हें गिटार सीखना है या फिर कुछ भी सीखना है, देन यू हैव टू एडमिट दैट यू डोंट नो। तुम ऐसे नहीं जाते सीख सकते हो कि हाँ मुझे पता है। यू कैनॉट प्रिटेंड लाइक दैट, राइट? सेम थिंग इज योर लाइफ एंड योर सिचुएशन। जो भी जैसा भी सिचुएशन है, ये कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, ठीक है ना, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। इज़ पेनफुल बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जब तक अपने रियलिटी से खुद एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, देन बिलीव मी इट्स नॉट पॉसिबल। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। यू नीड टू एक्सेप्ट योर रियलिटी। एज फॉर मी, माई रियलिटी इज, यू कैन सी, ओनिंग अ जिम वाज सो मच फन। जब मतलब दूसरा को देख के ओके मेरा जिम हो गया, ऐसा वगैरह है क्या ऐसा। लेकिन द रियलिटी ऑफ ओनिंग जिम इज दिस थिंग्स। या अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तुम काम करने के लिए लोग रख सकते हो, राइट है। लेकिन इफ़ यू रियली केयर, ठीक है ना, अगर तुम्हें, जैसे कि मैंने इतना लोन लेके, ठीक है ना, घर से लोन लेके, रिश्तेदारों से पैसा, मैंने लोन तो नहीं, मैंने उनको बोला कि चुका दूंगा बोल के, ठीक है ना। तो पैसा लेके जो मैंने किया है, इसमें काम के लिए आदमी तो नहीं रख सकता। सो दिस इज़ माई रियलिटी ना। हर संडे को झाड़ू भी मारना पड़ता है, पोछा भी मारना पड़ता है, टॉयलेट भी साफ करना पड़ता है। दैट्स माई रियलिटी। आई नीड टू एक्सेप्ट इट इन ऑर्डर टू चेंज इट। अगर मैं अभी लोगों को बोलूँगा हाँ ऐसा वैसा, नहीं, इट्स नॉट ट्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि और दूसरा काम, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, ठीक है ना, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, रियलिटी ऑफ द डॉक्टर क्या है, उनका वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ये बदले में उनको क्या मिलता है? सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता है, सैलरी अच्छा मिलता है, ठीक है ना। और ऊपर से उनको बहुत ऐसे सिचुएशंस देखना पड़ता है जो कि नॉर्मली हम लोग प्रीफर नहीं करते, ठीक है। वेरी क्रिटिकल थिंग्स, जैसे नर्स हो गया, ठीक है ना। हाँ, नर्स का सैलरी एंड दिस आर द प्रोफेशन जो कि सैलरी बेस्ड थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन उनका काम भी वैसा ही होता है। तो आर द रियलिटी। अगर तुम्हें नर्स बनना है, डॉक्टर बनना है, तुमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट योर प्रोफेशन एंड स्टिल वांट टू बी इन दैट प्रोफेशन, ठीक है ना। नाउ आई कैन नॉट कंप्लेन अबाउट माई सिचुएशन कि इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, घंटा नहीं होता है। ऑब्वियसली नहीं होता है। इतना इजी होता तो सब कोई करता, ठीक है ना, सब कोई करता। इतना इजी नहीं है बोल के कोई नहीं कर रहा है। इमेजिन करोगे
अगर तुम पैसा देके किसी को तुम्हारा वर्कआउट करा सकता है जैसे तुम साफ कराते हो, तो कोई जिम में आता? नहीं आता। वो लोग रखते जैसे कि हम लोग रखते काम करने के लिए। एग्जैक्टली, यू नीड टू एक्सेप्ट योर रियलिटी। तुम्हें अगर अपना रियलिटी चेंज करना है तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। क्या होता है अगर तुम अपना रियलिटी एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम हर 2 दिन बाद किसी को ना किसी को ब्लेम करोगे, ये ऐसा है इसके लिए, ये वैसा है उसके लिए, ठीक है ना? तो क्यों? राइट, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड योर चॉइसेस। यही चीज़ अगर मुझे कोई 20 साल बाद नहीं, 10 साल पहले बोलता, राइट, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चॉइसेस। ये जस्ट सिंपल सा ये वर्ड, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा कभी था नहीं रोल मॉडल, या फिर जिसको देख के मैं ओके आई वांट टू बी लाइक दैट, लाइक हिम, मतलब पर्सनल ऐसा। सो आई हैड लर्न ऑल दिस थिंग्स, नॉट हैड ज़्यादा इंग्लिश भी वो हो जा रहा है, जो भी मुझे ये सब चीज़ हैड टू लर्न बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है ना? मैं खुद बाय गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मैं कोई क्या होता है अ गुड मैन, ठीक है ना, क्लेवर मैन अपना गलती से सीखते हैं, बट अ वाइज मैन दूसरों के गलती से सीखते हैं। मैं कहीं पर पढ़ा था ये, आई डोंट रिमेम्बर इट, दैट्स व्हाट आई वोंट से I am a wise or I was a clever person, but it's all process, I guess. अभी now I know मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए, दूसरों से क्या सीखना चाहिए, right? When I see, for example, okay, I'll tell you what I learned from others. I do not like people who drink. क्यों? Because first I have seen people how they behave, and second मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, so I do not like. सेम वे ऐसा बहुत चीज़ होता है हम लोगों के लाइफ में, ठीक है ना, जो हम लोगों को दूसरों के लाइफ से देखने को मिलता है, वो चाहे कोई भी चीज़ हो। ओके, लेट मी गिव यू सिंपलेस्ट एग्जांपल। क्या तुमने अभी तक तुम्हारे फ्रेंड को किसी के प्यार में पागल होते हुए नहीं देखा है क्या? ठीक है ना, कुछ अनाप शनाप कर मतलब प्यार बोल के, वे जहाँ तुम्हें पता है कि दैट पर्सन इज मिस यूजिंग हिम और हर, ठीक है ना, देन अगर तुम फिर रिलेशनशिप में जाने का पहले एक बार सोचोगे कहीं मेरा रिलेशनशिप भी तो ऐसा नहीं होगा, राइट? सी, दैट्स हाउ। ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो मैं दूसरों को देख के सीखा, बट इम्पोर्टेंट थिंग्स नहीं हुआ, बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट I always blamed others. सेकेंड, जब तक मैं अपना खुद का रियलिटी एक्सेप्ट नहीं किया, ये बाकी ये सब चीज़ लगा है, मतलब अपना रियलिटी जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम बाकी चीज़ कैसे एक्सेप्ट कर लोगे?
इट्स लाइक अगर तुमको यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे सिचुएशन में हो, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट, देन चेंज इज़ वेरी हार्ड. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट गेट्स वेरी हार्ड टू चेंज, क्योंकि जब तक कुछ बड़ा झटका नहीं मिल जाता है ना, तब तक एक्सेप्ट नहीं होता रियलिटी. या आई रियली विश कि तुम्हें नो वन शुड सफ़र दैट बैडली हाउ आई हैव सफ़र्ड. एनीवे, लोगों के हमारे पास ऐसे बहुत कुछ होता है, एक्सपीरियंस हर लोगों के पास होता है, सिर्फ मैं नहीं. अरे लोग किसी को भी पूछो, हर किसी का एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ में, एक ऐसा पास्ट है जो लोग किसी से शेयर करना नहीं चाहता. ठीक है, बिकॉज क्या बोले, सोसाइटी बोलता है कि अगर तुम किसी से शेयर करोगे तो फिर दे यूज़ इट अगेंस्ट यू, राइट. आई थिंक ये वन ऑफ द रीज़न है कि हम लोग किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते. बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर रियलिटी, नो कि हाँ, नाउ आई नो आई एम इन दिस सिचुएशन बट आई हैव टू चेंज. एग्जैक्टली, तभी तुम्हें उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता धीरे धीरे दिखेगा. क्योंकि अब लेकिन उसके पहले तुम्हें खुद को क्लियरिफाई, मतलब खुद के दिमाग को, खुद के सोच में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, यू आर इन दिस सिचुएशन. दिस इज योर रियलिटी नाउ.